Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start General Science book class 8. Students, आज हम बहुत अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इस बुक में वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में चूँकि आपने स्टूडेंट्स इससे पहले पढ़ा है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो आपको पता है स्टूडेंट कि सेल जो है इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को कहते हैं तो सेल जो है डिफरेंट सेल कंबाइंड टुगेदर एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। दे मेक टिश्यूज, different tissues combined together and they make organ, different organ combined together and they make organ system, and different organ system perform different function in a body and they make an organism. यह है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर जानदारों को देखते हैं, सेल है, सेल मिलते हैं तो उनसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज कंबाइंड होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। डिफरेंट ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं तो एक बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन, जो चैप्टर जो है इसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन की बात की जाए तो आपको पता है ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम से पहले मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, देखें कभी अगर आपने गर्म चीज को हाथ लगाए तो आपको चीज गर्म लगती है तो आप फौरन अपने हाथ को खींच लेते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज जो है आपके जिस्म पर जो है कीड़ा मकोड़ा, कोई मक्खी आपके जिस्म पर बैठ जाती है तो आप जब फील करते हैं तो आप उसको बैठने के बाद में आपको तकलीफ देने से पहले उसको उड़ा लेते हैं। तो ये क्यों होता है? क्यों कि हमारे जिस्म के अंदर एक निज़ाम है और उस निज़ाम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। एक ऐसा निज़ाम है जिस्म के अंदर जो क्या करते हैं, जो मैसेज जो है हमारे दिमाग को जो है वो कन्वे करते हैं। यानी कोई चीज देखें, अगर आप किसी चीज को अगर हाथ लगाते हैं तो वो चीज जो है गर्म है तो आपके दिमाग को एक मैसेज जाता है और आपका दिमाग जो है फिर उसको यानी आपके हाथों को हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि आप अपने आप को फौरन खींच लें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो हमारे जिस्म के अंदर एक पूरा बाकायदा सिस्टम है इस तरह का। तो एक ऐसा सिस्टम, तो इसको अगर डेफिनेशन को देखा जाए नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो an organ system and human body which carry message and information from one part of body to another part of body to make us feel and think, to make us feel and react to things and situation. अब नर्वस सिस्टम की
definition क्या है? An organ system in human body which carry messages and information from one part of body to another part of body to make us feel and react to things and situation. यानी हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा निज़ाम है, यानी ऐसा निज़ाम है जो मालूमात और पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं, और हम फिर जो है इन मालूमात के मुताबिक हमारा जिस्म जो है, अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं या कोई चीज़ होती है तो उसके मुताबिक हम उस पर रद्द-ए-अमल शो करते हैं। उन हालात के मुताबिक अगर कोई चीज़ है तो उसके मुताबिक हमारा जिस्म जो है वो उसके पर रद्द-ए-अमल शो करते हैं। तो क्या है? उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए, नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम इंसान का जो है वो न्यूरॉन्स, टिश्यूज पर मुश्तमिल है। अब ये न्यूरॉन्स और टिश्यूज क्या करते हैं? ये स्टिमुलस को रेगुलेट करते हैं और हम उसके मुताबिक रिस्पांस देते हैं। दैट रेगुलेट स्टिमुलस एंड रिस्पांस, ये न्यूरॉन और टिश्यूज। अब अगर इंसान जिस्म के अंदर जो है नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी मालूमात को देने का एक पेचीदा सिस्टम है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है, इंसानी नर्वस सिस्टम जो है, ये मुश्तमिल होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंसानी जो नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। पहला जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है CNS, दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, TNS। तो इंसानी जो नर्वस सिस्टम है वो कंपोज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। अब हम जो है आगे पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है कि जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल सेंटर है पूरे नर्वस सिस्टम का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो तीन परतों के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर इनक्लोज होता है, और ये एक बोनी केस के अंदर बंद होते हैं, और उसके ऊपर 3 लेयर, 3 परत होते हैं, और उन 3 लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस। यह जो है ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ये ब्रेन के ऊपर होती हैं, और ब्रेन के ऊपर सबसे ऊपर एक बोनी केस होते हैं जिसको कहते हैं क्रेनियम। बोन से बना होता है, बोनी केस होता है, क्रेनियम इसको उर्दू में कहते हैं खोपड़ी। यानी खोपड़ी के अंदर ये जो क्रेनियम है इसके अंदर बोन होते हैं, ब्रेन होते हैं, और ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं जिनको कहते हैं मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो है ये इन परतों के दरमियान, इन लेयर्स के दरमियान में फ्लूइड होते हैं जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका फायदा ये होता है कि एक ब्रेन को जो है ये जब बचकोले लगते हैं और यानी आपको कोई झटके लगते हैं तो उन सब जाते हैं, उसके अलावा ये ब्रेन को जो है ये ढीला रखता है, उसको धोता है। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये इन 3 लेयर्स के दरमियान होते हैं जिनको ओवरऑल कहते हैं मेनिंजेस, और ये ओवरऑल जो है ये सारे का सारा क्रेनियम के अंदर जो है ये बंद होता है, और ये ब्रेन की हिफाजत करते हैं, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है।
इंसानी जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, इसका वेट अगर देखा जाए तो ये 13 to 1400 ग्राम्स में होता है। अगर इसको पॉन्ड के अंदर देखा जाए तो 3 पॉन्ड्स अप्रॉक्सीमेटली इसका वजन होता है। अब ब्रेन पे इसको अगर देखा जाए फर्दर, तो ब्रेन पे इसको मजीद जो है फर्दर स्टडी के लिए हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में मजीद, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ये सबसे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट, जो ये राइट हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ये राइट हेमिस्फीयर है, ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट है वो बॉडी के राइट पार्ट को जो है वो कंट्रोल करता है। अब ये सेरिब्रम जो है, ये सेरिब्रम ये कौन सी एक्टिविटीज और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं? ये साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये जो है ये किसका काम है? ये सेरिब्रम का काम है। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और आपने देख लिया कि जो राइट पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, वो लेफ्ट साइड आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जो लेफ्ट साइड है वो कर रहा है राइट साइड आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा इसका और फंक्शन क्या है? ये आपकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी और वॉलंटरी एक्शन जो है, किसी चीज को आप अच्छी तरह उठा सकते हैं, और जितने भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, वॉलंटरी एक्शन जितने भी होते हैं उनको ये कंट्रोल कर रहा है सेरिब्रम। अब जो फोर ब्रेन है, इसका दूसरा पार्ट है ये थैलेमस है। थैलेमस जो है ये एक ब्रिज है, प्रोसेसिंग सेंटर बिटवीन द बॉडी एंड द सेरिब्रम, यानी ये पैगाम को बॉडी से लेकर सेरिब्रम तक पहुंचाते हैं आगे। और ये किस किस्म की मालूमात को, जैसा कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, साउंड, इन चीजों को आपके जिस्म से रिसीव करके आपके जो सेरिब्रम तक पहुंचाते हैं। और जो फोर ब्रेन पे इसका जो थर्ड पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, फियर, एंगर, जॉय, इन चीजों को ये यानी आप जो है इनको हाइपोथैलेमस की मदद से इन चीजों को आप फील करते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को, फियर को, एंगर को और जॉय वगैरह को। तो ये तो था फोर ब्रेन। अब जो आपका दूसरा है ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये सेंट्रल पार्ट है दिमाग का, ये ब्रिज है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसके दरमियान में ये मालूमात के लिए एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, और इसका बुनियादी फंक्शन क्या है? ये मालूमात को और जितनी भी आपकी इंपल्सेस हैं इनको फोर ब्रेन तक जो है मुंतकिल करता है हाइंड ब्रेन से लेकर, यानी जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन एंड इंपल्सेस है इनको आपके हाइंड ब्रेन से रिसीव करके आगे फोर ब्रेन तक मुंतकिल करते हैं। इसके अलावा जो मिड ब्रेन का जो है ये और फंक्शन क्या है इसका? तो इसका और फंक्शन है मिड ब्रेन इज एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, स्लीप, वेट एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ये इसका काम है। इसके अलावा वैसे पहला फंक्शन जो इसका है, ये इसका जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन को और इंपल्सेस को हाइंड ब्रेन से लेकर आगे फोर ब्रेन तक मुंतकिल करते हैं। और इसके अलावा जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये चेंजिंग साइज ऑफ पीपल, ये कंट्रोल कर रहा है। ये आपकी जो है जब रोशनी ज्यादा होती है तो आपकी ये पुतली जो है आपकी इसका साइज बहुत कम हो जाता है, तो और इसी तरह जब आप लाइट कम होती है तो ये जो है अमाउंट ऑफ लाइट ताकि ज्यादा पास हो सके तो ये इसका साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाते हैं। तो यह कंट्रोल, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ये गैर इरादी फ़ाइल है, तो इसको भी ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो अब तीसरा जो है ये जो ब्रेन का जो थर्ड हिस्सा है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये जो है ये पार्ट जो आप नजर आ रहे हैं ये मिड ब्रेन है, ये आपके फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे है, और जो आपका हैंड ब्रेन है तो ये सबसे आखिरी पार्ट जो है दिमाग का, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ये हैंड ब्रेन। और इसको फर्दर इसको भी डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में।
सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। 3 हिस्सों में ये हाइंड ब्रेन को तकसीम किया गया है। और अगर देखा जाए तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, इन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है ये आपका हाइंड ब्रेन। तो सेरिबेलम जो है ये दूसरा जो है लार्जेस्ट पार्ट जो है ये आपके ब्रेन का। इसके बाद सेरिब्रम के बाद सेरिबेलम जो है ये दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है। तो इसका काम क्या है? पोस्चर, बैलेंस, लोकोमोशन, इसका ताल्लुक इस चीजों से आपका स्टाइल कैसे है, आपका बैलेंस जो है, बॉडी लोकोमोशन, ये सारे का सारा ताल्लुक जो है ये किससे? सेरिबेलम से है। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, जो आखिरी इसका नाम है पोन्स। ये पोन्स जो है ये ओवल शेप है और ये आपके जो सबसे आखिरी पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके बिल्कुल ऊपर वाक़ है। तो इसका ये क्या करते हैं, ये आपका पोन्स जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को ये मेडुला ऑब्लांगेटा से आगे सेरिबेलम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरा काम इसका क्या है? इसके अलावा ये जो है ये आपकी ब्रीदिंग रेट जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा स्लीपिंग को कंट्रोल कर रहा है, आईज मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है ये पोन्स। और अब आपके जो हाइंड में इसके आखिरी और दिमाग के जो आखिरी पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये आपके जो ब्रेन है पूरा, इसको आपके स्पाइनल कार्ड से, जो आपके ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा स्पाइनल कार्ड के साथ, ये एक बात तो ये इसके साथ जोड़ते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरा, ये इंसान जब सो रहा होता है उस वक्त जो फंक्शन हो रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शन जो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट चल रही होती है, इसके अलावा हार्ट बीट चल रही होती है और दिल धड़क रहा होता है, सांस चल रहा होता है, खून की तरसील, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है जो उस वक्त डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो ये सारे के सारे उस वक्त कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा था ब्रेन के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और ब्रेन के फंक्शन के बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे जो ब्रेन का जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दूसरा हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।